आप विद्यार्थियों, आज आपको हिंदी में कृतिका पुस्तक से चार पंचम की नाक पाठ के बारे में जानकारी देंगे। इस पाठ को लिखने वाले कमलेश्वर जी हैं। पाठ का परिचय और सारांश आपको मैं बता दे रहा हूँ और उसके बाद आप पाठ का स्वाध्याय स्वयं कर लेंगे। सभी विद्यार्थी पुस्तक से और पाठ का सार समझ लेंगे, सुन लेंगे और ठीक से याद भी कर लेंगे। जब आप इसका स्वाध्याय कर लेंगे उसके उपरांत पाठ के शब्दार्थ प्रश्नोत्तर आपको लिखा दिए जाएंगे। जार्ज पंचम की नाक। विभिन्न प्रतीकों के द्वारा व्यंग के माध्यम से एक बड़ी बात को कुछ शब्दों में कह देना कमलेश्वर जी को इसमें महारत हासिल है, जो लेखक हैं। हमारे समाज की परंपरा जो रही है कि नाक इज्जत की प्रतीक मानी जाती है। कोई भी गलत कार्य करने पर नाक काटना, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है इज्जत कम होने पर। ठीक है, तो इसलिए नाक का बड़ा महत्व समाज में दिया जाता है। नाक से जुड़े अनेक मुहावरे हमारे हिंदी में प्रचलित हैं। ये नाक कटना, नाक काटना, नाक का है, नाक कटाना, ये इस प्रकार से नाक कटाना, गलत कार्य कर देना। ठीक है, इन्हीं मुहावरों के अर्थ का विस्तार करते हुए व्यंग्यात्मक उपयोग किए हैं। कमलेश्वर जी ने जार्ज पंचम की नाक कहानी में संपूर्ण व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए अंग्रेजी सरकार से स्वतंत्रता मिलने के बाद की सत्ता से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के लोगों की मानसिकता का यहाँ पर वर्णन किया है। पाठ में जार्ज पंचम की नाक कमलेश्वर द्वारा रचित व्यंग रचना है। इसमें सरकारी कार्य पद्धति पर गंभीर टिप्पणी कमलेश्वर जी द्वारा की गई है। बात उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान यात्रा पर आ रही थी, दौरे पर, और जो अखबारों की खूब चर्चा में रही, अखबारों में खूब उसकी बातें आई और इन खबरों से हिंदुस्तान में पूरी सनसनी फैल गई थी। ऐसी बात कमलेश्वर जी बताते हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली पर तहलका मचा हुआ था कि भाई स्वागत में किस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए एलिजाबेथ के। तो इंडिया गेट के सामने जार्ज पंचम के लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी लाट की नाक गायब हो गई, तो इस पर सब में हड़कंप मच गया था और अंग्रेज महारानी पधारे और फिर अंग्रेज जॉर्ज की नाक ना हो, तो इसलिए परेशानी का कारण था। तो इसके लिए मूर्तिकार बुलाया गया और हुक्म दिया गया उसको तत्काल दिल्ली में हाजिर हो, मूर्ति को जो है उस पर जॉर्ज पंचम की नाक लगाई जाए। क्या व्यवस्था होगी, कैसे नाक लग पाएगी, ये सारा विचार मूर्तिकार के सामने रखा गया और मूर्तिकार ने भी उनकी स्थिति को देखा, कर्मचारियों की। उन्होंने कहा भाई चिंतित मत होइए आप लोग, ये सारा काम मैं कर दूंगा। और इस प्रकार से मामला आगे बढ़ा। उसके बाद एक क्लर्क पर फ़ोन कर दिया, क्लर्क को जो वहाँ का था, और उसने छानबीन शुरू की कि पुरातत्व विभाग की फाइलें टटोली, कहाँ पर किस प्रकार से इस नाप की नाक मिल पाएगी। तो मूर्तिकार भी
इस प्रकार की नाक पत्थर के लिए दौरे पर जगह जगह गया, कई राज्यों में गया, घूमा फिरा देखा, लेकिन ऐसी किस्म की जो नाक किसी की, एक तो उस पर सही नहीं बैठी, दूसरा इस प्रकार का पत्थर नहीं मिला। और मूर्तिकार फिर जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप करके, नाप के पास था दिल्ली में, वह मुंबई से कहाँ कहाँ नहीं पहुँचा। सारे महापुरुषों की नाकें नाप डाल जो नाप जोल कर दी उनने है। उसके बाद यह सब हताश हो गए। उन्होंने कहा भाई नाक तो मिल ही नहीं रही अब, और किसी भी महापुरुष की नाक जो है इस पर सही नहीं बैठ रही है। सारे लोग हताश हो गए और राजधानी में सारी तैयारी हो रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया, सब कुछ हो गया, मगर नाक तो थी नहीं। लेकिन मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था। उसने भाई कमेटी बैठाई, उन्होंने कहा ऐसा करो, नाक तो मिल नहीं रही, इस प्रकार का पत्थर नहीं मिल रहा है, ऐसा करो एकदम जिंदा नाक लगा दो, इस पर नहीं लाओ। योजना बनाई कि नाक लगाना बड़ा असंभव है, अब लगानी है तो इसमें से एक जिंदा नाक काट करके लगा दी जाए। तो कमेटी में नाक चुनने के लिए मूर्तिकार को इजाज़त दे दी। अखबार में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ सहायता मांगी, वह भी उसको दे दी गई। और वह दिन आ गया जब जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इसके अलावा अखबारों में कोई खबर नहीं थी। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि अखबार सारे खाली थे। नाक को सिर्फ एक नाक है, नाक तो सिर्फ एक नाक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए। इस प्रकार से उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट आया है कि भाई व्यंग्यकार ने जॉर्ज पंचम की नाक को प्रतीक बना करके देश के सरकारी तंत्र की कार्य पद्धति की ना कटने वाली स्थिति पर व्यंग्य किया है। एक और तो ने कहा भाई यहाँ के देश पाठ में दर्शाया है कि यहाँ के बच्चों की इज्जत भी जो है विदेशी अगर बड़े बड़े राजा महाराजा भी हैं उनसे भी बढ़ कर के हमारे देश के जो छोटे छोटे बच्चे देशभक्त हैं उनकी उन राजा महाराजाओं से कई ज़्यादा इज्जत है। और दूसरी ओर कार्य की टाल मटोलता, एक दूसरे पर कार्य को टालना, यह पद्धति इस पाठ में सिद्ध हुई है कि ऊपर का अधिकारी अपने से नीचे अधिकारी को, वो उससे अपने नीचे अधिकारी को, अपने नीचे व्यक्ति को, अपने से नीचे कार्य करने वाले व्यक्ति पर जो है आरोप प्रत्यारोपण करके किसी काम को उसके ऊपर टाल मटोल कर देता है। और कोई जब मौका आता है तो उस पर फिर सभी लोगों में हड़कंप मचती है। ठीक है, इस प्रकार से व्यंग्यात्मक रूप में कमलेश्वर जी ने इस पाठ को लिखा है। और सजगता, कार्य के प्रति सजगता, कार्य की टाल मटोलता नहीं करनी चाहिए, यह भी इसके माध्यम से संदेश दिया है। पाठ का स्वाध्याय से बच्चे कर लेंगे।